गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको व्याकरण में विशेषण पढ़ा रही हूँ। जैसे कि बच्चों हमने आगे क्लास में विशेषण की परिभाषा और हमने भेद पढ़े थे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु के कुछ गुण होते हैं। ये किसी व्यक्ति में सामान्य होते हैं, कुछ में थोड़े अधिक और कुछ में सबसे अधिक होते हैं। व्यक्तियों के गुण दोष बताने को अथवा उसके परस्पर मिलान को तुलना कहते हैं और तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती हैं, जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति की सामान्य विशेषता बताने को मूल अवस्था कहते हैं। इसमें किसी से तुलना नहीं होती है, जैसे गीता अच्छा गाती है, महेश जी उच्च पद पर हैं। इस तरह से सामान्य कथन हमको देखने को मिलते हैं। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 व्यक्तियों और वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है और एक को दूसरे से श्रेष्ठ या न्यून बताया जाता है। या तो 2 चीज़ों की, 2 वस्तुओं या 2 व्यक्ति की तुलना की जाती है और एक को या तो श्रेष्ठ बताते हैं या उससे कम बताते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, शराब जहर से भी बुरी वस्तु है, यानी 2 वस्तुओं की यहाँ पर तुलना की जा रही है और उसका गुण बताया जा रहा है कि ये उससे बुरी है। धरती चंद्रमा से अधिक बड़ी है, यानी जो धरती है वो चंद्रमा से बड़ी है। यहाँ भी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अब हम आते हैं, तीसरी है उत्तमावस्था। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। यानी बहुत सारी वस्तुओं या लोगों में किसी एक को ही सबसे श्रेष्ठ या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे राहुल भाइयों में सबसे कमज़ोर है, यानी उसका गुण बुरा का बताया जा रहा है कि वो कमज़ोर है। हीरा सबसे कठोर धातु है, तो इस तरह से उसके अच्छा या बुरा गुण प्रकट हो रहा है यहाँ पर। संस्कृत के तत्सम शब्दों में तर लगाकर उत्तरावस्था और तम लगाकर उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। अन्य शब्दों में बल देने के लिए विशेषण से पहले अधिक, ज़्यादा, कम आदि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम इन विशेषण की अवस्थाओं को लिखते हैं, जैसे सुंदर एक विशेषण है और हम जब इसकी तीनों अवस्थाओं में रूप लिखेंगे तो वह हो जाएगा सुंदर, अधिक सुंदर और सबसे सुंदर। मोटा का होगा मोटा, कम मोटा और सबसे कम मोटा। जैसे अधिक शब्द से बनेगा अधिक, अधिकतर, अधिकतम। इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ अवस्थाएं जैसे कि यहाँ तालिका में दी हुई हैं कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, यानी कि श्रेष्ठ अच्छा, और उत्तरावस्था में हम श्रेष्ठतर बोल रहे हैं, उससे अच्छा, और श्रेष्ठतम यानी सबसे अच्छा। तो इस तरह से हम तीनों अवस्थाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं। यहाँ उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना, कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के विशेषण शब्द हैं। एक होते हैं जो मूल विशेषण शब्द हैं और दूसरे जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के द्वारा निर्मित होते हैं, ये विशेषण शब्द। अब हम देखेंगे मूल विशेषण शब्द हैं ऐसे हैं, जैसे भला, बुरा, साफ, गंदा, न्यून, अधिक, चतुर, मूर्ख, उच्च, श्रेष्ठ, मधुर, तिक्त, तीव्र, चालाक, मोटा, पतला, चौड़ा, प्रिय आदि। ये जो शब्द हैं ये मूल विशेषण हैं। और जब हम संज्ञा सर्वनाम के द्वारा बनाएंगे तो वे कुछ इस तरह से होंगे। जैसे हम संज्ञा के उदाहरण में देखते हैं,
समाज, समाज से सामाजिक। शिक्षा, शिक्षा से बनेगा शैक्षिक। पीड़ा से बनेगा, पीड़ा एक भाववाचक संज्ञा है, जैसे दर्द तो पीड़ित। इस तरह से संज्ञा में विशेषण बनते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम में विशेषण कैसे बनते हैं। सर्वनाम में जो से बनेगा जैसा, तुम से बनेगा तुम सा, यह से होगा ऐसा, और तू से बनेगा तेरा, और मैं से बनेगा मेरा। इस तरह से हम सर्वनाम से भी विशेषण बनाते जाते हैं, कुछ से कितना। अब हम क्रिया से देखेंगे। क्रिया से भी हम विशेषण शब्द की रचना करते हैं, जैसे लड़ना से लड़ाकू, खेलना से खिलाड़ी, बनाना से बनावटी, घूमना से घुमक्कड़, और बिकना से बिकाऊ। ऐसे कई तरह के जो क्रिया शब्द हैं जिनसे हम विशेषण शब्द बनाते हैं। अव्यय से विशेषण शब्द की रचना, जैसे भीतर से होता है भीतरी, अंदर से अंदरूनी, बाहर से बाहरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, और नीचे से निचला। इस तरह से हम इन अव्यय से भी हम विशेषण शब्द की रचना करते हैं।